कराची फिर डूब गया। इसकी मेन शाहराहों पे गाड़ियां लिटरली तैरती हुई नजर आईं और इसकी सड़कें जो है वो दरिया का मंजर बनी हुई थी। इसकी क्या वजह है कि महज 150 टू 200 मिलीमीटर बारिश, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इतनी इंटेंस अर्बन फ्लडिंग जो है वो कॉज कर देती है कराची में। इस मसले के बेसिकली दो प्राइमरी रीजंस हैं। पहला अर्बन प्लानिंग और दूसरा जो है वो गवर्नेंस। कराची बेसिकली कोस्टल सिटी है जिसका पूरा स्लोप नेचुरली लियारी और मलीर रिवर की तरफ ड्रेन करता है। अगर आप कराची के एलिवेशन मैप को देखें तो जो इसके ऊंचे इलाके हैं जो रेड में नजर आ रहे हैं, वो अपना सारा का सारा पानी लो एरिया से गुजारते हुए इन्हीं दो रिवर्स में ड्रेन करते हैं। एक वक्त था कि इन ऊंचे इलाकों से तकरीबन 40 से ज्यादा नेचुरल ओपन ड्रेन्स जो थी इस पानी को इन दो रिवर्स में पहुंचाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इन नेचुरल ड्रेन्स को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कवर करके कंक्रीट के मैन मेड ड्रेन्स जो है बनाने की कोशिश की। इस इंक्रोचमेंट के नतीजे में जो कंक्रीट की ड्रेन्स बनाई गई उनमें एक तो उनकी कैपेसिटी कम कर दी गई और दूसरा ये कि डिपेंडेंसी हो गई इनकी रेगुलर क्लीनिंग पे, यानी कि अगर इनकी सफाई नहीं होगी तो ब्लॉकेज यानी फ्लडिंग, और यही रीजन बेसिकली बनता है हमारे कराची में अर्बन फ्लडिंग का। इसकी वजह से हम देखते हैं कि कराची में जब भी बारिश होती है तो उसके कुछ इलाके जरूर ज़ेरे आब आते हैं, जिनमें से शारा फैसल का एक हिस्सा जो बलोच कॉलोनी के पास है वो हमेशा फ्लडिंग का हिस्सा बनता है। बेसिकली शारा फैसल का ये हिस्सा जो बलोच कॉलोनी के पास है ये एक नेचुरल डिप्रेशन बनता है जो आसपास के जो एलिवेटेड इलाके हैं जिसमें PCHS है, तारिक रोड है और बहादराबाद, इन जगहों से पानी कलेक्ट करके महमूदाबाद का जो एक नेचुरल ड्रेन है वहां से पानी को मलीर नदी से होते हुए समंदर में ड्रेन करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि महमूदाबाद नाले का एक हिस्सा तो आज फिर भी हमें ओपन नजर आता है और वो किसी हद तक पानी को ड्रेन करता है समंदर में, लेकिन वो पॉइंट, वो इनलेट्स जो बलोच कॉलोनी वाले हिस्से से पानी को कलेक्ट करके इस ड्रेन तक पहुंचाते हैं वो अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैपेसिटी श्रिंक कर दी गई है उस एरिया में कलेक्शन की, और डिपेंडेंसी जो है वो इसकी रेगुलर क्लीनिंग पे जो है वो बढ़ती गई है। और यही वजह बनती है कि शारा फैसल का ये हिस्सा और कराची के दीगर इलाके जो हैं वो खासतौर पे कुछ इलाके जो हैं वो जरूर डूबते हैं। बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि कराची का मसला बारिश का नहीं है, बल्कि इसका एक मसला जो है उसकी प्लानिंग और नेचुरल ड्रेन्स की डिस्ट्रप्शन का है।